हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। आप सबकी भारी डिमांड पे मैं लेके आई हूँ आज होम टूर। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि पहाड़ों में लकड़ी के मकान कैसे होते थे। तो शुरुआत करते हैं मेरे रूम से, जो कि थोड़ा सा मैसी है, पर चलो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये लकड़ी का है, वैसे तो वुडन का है, पर आधा वुडन का है आधा सीमेंट का है। और ये हमारा न्यू वाला मकान है, पुराना नहीं है। तो चलो पुराने मकान में चलते हैं। तो ये है पुराने वाला घर, जो कि पूरा फुल ऑन लकड़ी का बना है। और ये 3 मंजिला मकान है। और ये 90 सदी का है, मेरे दादू के टाइम का। और ये चारों तरफ से कुछ ऐसा दिखता है। और इसमें 3 फ्लोर होते हैं। सबसे नीचे वाला जो फ्लोर होता है उसको बोलते हैं हमारे यहाँ ओबरे। और ये देखो, ओबरे से स्टार्ट करते हैं। और इन ओबरों की ये खासियत थी कि इसके जो डोर है ना, बहुत छोटे होते हैं, 4 या 5 फीट। जो तो लंबा इंसान होगा उसका तो सर ऊपर भी बच जाएगा, मैं तो खुद भी झुक के जाती हूँ। और इन ओबरों की ये खासियत रहती थी कि पहले के टाइम पे ये पूरे मिट्टी और गोबर के बने होते थे, उसकी लिपाई की जाती थी। बट गर्मियों में इतने ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते थे। और इसमें डबल डोर होता है, जैसे बाहर वाली साइड जाली का और अंदर लकड़ी का। और इसमें जो दरवाजे में आपको एक छेद जैसा दिख रहा होगा ना, जैसे कभी लेडीज वगैरह अकेले रहती थी तो उसमें लॉक लगता है, उसको आगल बोलते हैं। वो भी लकड़ी की बनी होती थी उनकी सेफ्टी के लिए। और देखो, कुंडी भी लगा सकते हैं, जो भी आपका मन करे। तो ये वाला फ्लोर है। और इसकी जो बाहर की जो गैलरी है, ये इसका यूज करते हैं हम अनाज वगैरह सुखाने के लिए। जैसे कभी घर में नहीं है तो इसमें अंदर ही गैलरी में डाल दिया सामान, किसी भी बोरी में रख के या कुछ भी, तो उसके लिए। और अंदर से जो इन रूमों में है ना, मतलब कि इन ओबरों में है, उस टाइम पे शायद दादू के टाइम पे अलमारियां तो नहीं होती होगी, या होती होगी तो मैंने तो नहीं देखे अपने घर में पुरानी अलमारियां। बट हाँ, ये छोटे छोटे तीरे बने होते थे, मतलब कि ये एक हिसाब से बॉक्स, इसमें सामान या फिर पैसे वगैरह रखते थे दादू वगैरह। और बाकी जो भी औजार वगैरह है, बाकी का सामान है, तो इन तीरों में रखते थे लॉक लगा के। देखो, एक में अभी भी लॉक लगा है, वो खुल नहीं सकते, चाबी नहीं है। तो इस तरह के घर होते थे। और ये हमारा सबसे नीचे वाला फ्लोर है। अब चलते हैं माजी में, सेकंड फ्लोर में, जो कि हमारा ये है। तो ये इसकी गैलरी है। और ये पूरी गैलरी लकड़ी की बनी है। अब के टाइम पे लकड़ी की नहीं बनती, अब तो लोहे की बनती है, पर पहले के टाइम पे लकड़ी की बनती थी। और इसके जो ये बैम्बू है, मतलब कि सपोर्ट के लिए जो ये एक हिसाब से गैलरी के सपोर्ट के लिए जो लकड़ी है, ये समुद्र के किनारे से दादू वगैरह ने अपने कंधों पे उठा के लाई है। और ये है हमारा टॉप फ्लोर, जिसको बोलते हैं चौबारा। और इस चौबारे की खासियत थी कि यहाँ पे हर चौबारे पे आपको ये खिड़कियां दिखेगी, जिसको हमारे यहाँ पहाड़ी भाषा में बोलते हैं अटाली या फिर टकोड़ी। और ये वेंटिलेशन के लिए यूज की जाती है। और जब लाइट वगैरह नहीं होती तो ये रोशनी के लिए भी यूज की जाती है, मतलब इससे रोशनी आती है और घर में फिर अंधेरा नहीं रहता। और साथ में यहाँ पे जो मक्खियां दिख रही होगी आपको, तो उसके लिए कौछ भी बना रखा है, यहाँ पे मक्खियां भी रखते हैं। और ये है हमारे जो है 3rd फ्लोर का, मतलब कि सबसे टॉप फ्लोर का फर्स्ट रूम। अब चलते हैं सेकंड रूम में। और ये देखो, बाहर में जालियां भी लगी यहाँ से हवा के लिए, और ताकि व्यू भी दिखे बाहर सुंदर सुंदर। तो उसके लिए सब बने हैं। उस टाइम सारा कुछ सोच समझ के बनाया होता था घर। और ये है हमारा सेकंड रूम। और यहाँ पे जितनी भी कलाकारी की गई है ना, हर घर में, वो जो भी है, उस टाइम पे जो कलाकार होते थे वो बहुत अच्छे थे, मतलब घर बनाने वाले। क्योंकि उस टाइम पे मशीनें वगैरह तो होती नहीं थी कि डिजाइन बना दिया मशीन से। सब काम अपने हाथों से करते थे उस टाइम के जो भी मिस्त्री वगैरह होते थे। तो काफी अच्छे रहे होंगे वो लोग, जिनको इतनी नॉलेज थी। और ये देखो, इसका जो छत है वहां पे भी सपोर्ट के लिए लकड़ियां लगी है। और इन लकड़ियों के ऊपर, छत के ऊपर, आप सामान भी इजिली रख सकते हो, कुछ भी। और हर उसमें अलमारी बनी है, मतलब कि कुछ वगैरह बने जिसमें आप अनाज रख सकते हो, सामान रख सकते हो, या फिर जो भी चीजें रखनी है वो रख सकते हो। और हर रूम में हर घर में बनी है टकोड़ी साथ में, मतलब कि छोटी छोटी जो भी है खिड़कियां। और ये जो तीरे है ना, मतलब कि बॉक्स जैसे, ये हमारे डेली यूज के सामान के लिए, या फिर अलग अलग तीरे, हर घर में अलग अलग तीरे में अलग अलग सामान रखा जाता है। जैसे कुछ तीरों में डेली यूज का, और कुछ तीरों में जैसे हमारे दराटी वगैरह है, लोहे की चीजें वो। और कुछ तीरों में दालें वगैरह रख देते हैं, डेली यूज का सारा सामान उसमें रखा जाता है। और ये है खिड़की, जहाँ से बाहर व्यू भी आप देख सकते हो, और हवा भी आ सकती है ठंडी ठंडी अंदर, और रोशनी भी आ सकती है जो भी। और जो पहाड़ों के जो पहले के मकान होते थे, जो लकड़ियां होती थी ना, उस टाइम पे दादू वगैरह ने अपने कंधों पे उठा के समुद्र के किनारे से लाई होती थी। तब गाड़ियां नहीं होती थी, और तब गाड़ियों में नहीं लाद के ला सकते थे, अपने कंधों पे लाते थे। तो सोचो कितनी मेहनत करते थे ना तब के लोग। और फिर भी घर वगैरह इतने अच्छे से, इतने मेहनत से बनाते थे, वो भी पूरा लकड़ियों से। लकड़ियां ढूंढनी उस टाइम पे कितनी मुश्किल रहती होगी, ये तो मानने वाली बात है। खैर, जो इसका छत है ऊपर का जो घर का, इसमें आप सामान वगैरह भी रख सकते हो, चाहे कुछ भी है, छतरियां है,
कपड़े है, जब बारिश होती है ना तो हम लोग यहाँ पे कपड़े भी लटका देते हैं ऊपर, क्योंकि बाहर तो रख नहीं सकते। अब बर्फबारी में कभी ऐसा होता है कि बहुत बर्फ पड़ रही है, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, तो यहाँ पे थोड़े थोड़े जैसे सूख जाते हैं यहाँ पे लटका दिए ऊपर। तो इसमें आराम से जो लकड़ी है ना ये सपोर्ट के लिए यहाँ पे रख सकते हैं। और ये है संदूक, ये भी लकड़ी के बने हुए हैं। छोटे वाला संदूक दादी का है, दादी का सामान है उसमें, और बड़े वाले संदूक में हम सामान रखते हैं अपने जो कपड़े हैं, ऊन के कपड़े, जैसे कि दौड़े वगैरह है, कोट वगैरह है, और मोटे मोटे जो कपड़े होते हैं जो सर्दियों के यूज के होते हैं वो हम इनमें रखते हैं, इन वाले संदूक में। और ये भी सारे वुडन के बने हैं संदूक, इतने बड़े बड़े संदूक। और यहाँ पे भी अटाली है, मतलब कि खिड़कियां है इस रूम में भी, हर रूम में आपको मिलेगी। और यहाँ पे जितने भी घर है, मतलब लकड़ी के मकान में जितने भी घर होते हैं ना, यहाँ पे दादी झाड़ू कर रहे हैं, हर घर में, हर घर की अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। हर घर, जैसे मेहमानों के लिए अलग से घर बनाया होता था, मतलब पहले के जो लकड़ी के घर है, देवता के लिए, पूजा के लिए अलग से घर है, और जो बैठने के लिए, जहाँ पे जैसे कभी पंचायत है या फिर शादी फंक्शन होते थे पहले के टाइम पे, तो वहाँ पे जो सारे जेंट्स लोग वगैरह बैठे होते थे उनके लिए अलग एक घर बना होता था। तो हर घर में, हर घर अपने लिए अलग अलग है, हर घर का अपना अपना अलग यूज है। पूजा के लिए अलग, बैठने के लिए अलग, खास मेहमानों के लिए अलग, लेडीज पार्टी के लिए अलग, बैठने के लिए जब भी सारी औरतें इकट्ठी हो गई गप्पे मारे तो उनके लिए अलग। और ये देखो यहाँ पे जो है ये बाड़ा, यहाँ पे मक्खियाँ रखी गई है बाड़े में, यहाँ से निकाल के फिर जब जरूरत होती है इसके दाने निकाल दिए और फिर पीस दिया और बन गई रोटियाँ। और ये है बाहर का कुछ ऐसा व्यू। और अब चलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग अनाज कहाँ पे रखते हैं। उसके लिए बाड़े बने होते हैं स्टोर जैसे, तो वहाँ पे रखते हैं हम अनाज, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी देख लो आप पूजा वाला रूम, जो कि हमारे यहाँ पे स्टार्ट होते हैं पूजा वाले रूम। और इन पूजा रूम में पता है ऐसे डेली नहीं आते, सफाई के लिए आते हैं, और जब कभी फंक्शन होता है, जैसे देवता का फंक्शन होता है, तब इन रूम में आते। अदरवाइज यहाँ पे हम डेली नहीं बैठते, सिर्फ पूजा के टाइम पे, या फिर जब भंडारा या कुछ ऐसी कुछ भी पूजा होती है तब सारे लोग इसी पूजा रूम में बैठते हैं, अलग नहीं बैठते। यहीं पे जो भी कथा वगैरह होती है इन रूमों में बैठते पर डेली यूज के लिए नहीं करते हम इनको बैठने के लिए, सिर्फ पूजा के टाइम पे। और बाहर का व्यू देख लो कितना सुंदर है ना। पर हाँ, ऐसा होता था उस टाइम पे। और ये है फाइनली हमारा जो भी है स्टोर रूम, जो मैं आप लोगों को बोल रही थी कि अनाज के लिए अलग से बाड़े बने होते हैं। तो यहाँ पे ये बड़ा सा लकड़ी का बना है बाड़ा, और इसमें 4-5 वो होते हैं बने हुए बॉक्स जैसे। तो एक इसमें मक्की रख दी, एक इसमें जौ गेहूं, ऐसे कैसे करके अलग अलग उसमें अलग बॉक्स में अलग अलग अनाज रखते हैं। और ये इसका इस्तेमाल करते हैं अलग अलग उसके लिए। और इसमें सेफ रहते हैं, मतलब वो कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते लकड़ी के उसमें, और बढ़िया भी रहते हैं। यहाँ से निकालो जब भी ज़रूरत होती है और उसको पीस दो और बना दो। तो खैर ये था हमारा होम टूर। तो आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगा होम टूर। और बाकी अगर आपको कुछ और चाहिए होगा होम टूर में, मतलब कुछ और अपग्रेड करना होगा तो बता देना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।